डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 9th विषय हिंदी क्षितिज बुक से काव्यखंड के पाठ एक कबीरदास की साखियाँ एवं पद से लिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने तीन साखियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। दूसरा था प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होय। और तीसरा था हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। ये तीनों साखी आपने पढ़ चुके थे। आज का वीडियो इसके आगे का है। और चौथा इसका जो साखी है वो है पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि वजे सोई संत सुजान। ये साखी है। इसका जो प्रसंग है, ये साखी जो हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखी से अवतरित है। और इस साखी में कबीर दास ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है। और कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं, उनकी मान्यता क्या है। जैसा कि मैं कहा कि पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष होता है, यानी कि जो ये सारा संसार है वो पक्ष और विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है। पूरा संसार जो है वो पक्ष और विपक्ष के झमेले में पड़ करके भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी संसार के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है या भजन से ही प्यार है, वही व्यक्ति सज्जन है और वही सच्चा संत है इस संसार में। ये बराबर देखिए, पका पखी के कारणे, यानी कि जो पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। व्यक्ति जो है अपने पक्ष कौन है कौन विपक्ष का है, इस चक्कर में अपना सब कुछ, ये पूरा संसार जो है इसी में भूला हुआ है, भटका हुआ है, इसके झमेले में पड़ा हुआ है। निरपक होय के हर बजे, ऐसा व्यक्ति जो निरपक्ष होकर के न किसी का पक्ष ले न किसी का विपक्ष ले, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ जो हरि को भजता है, वही इस संसार में सच्चा संत कहलाने के योग्य है, सच्चा संत कहलाता है। इस साखी के माध्यम से कबीर दास ने इसमें जो तुलसीदास की पंक्तियां हैं, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुबन ज्यों सम सुगंध कर दो। ये पंक्तियां ज्यादा सार्थक बैठ रही है। और इसमें जो है कबीर दास जी बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। और उसके बाद जो सोई सज्जन सुजान, देखिए इसमें दिया हुआ है सोई संत सुजान, इसमें स श 3 बार आया है। तो इस प्रकार इसमें जो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार जो है ये भाषा भी इसकी, चूंकि आप जानते हैं कि कबीरदास की भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है, खिचड़ी भाषा मानी जाती है, तो ये सदुक्कड़ी भाषा इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा साखी देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। ये इसका 5वां साखी है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का साखी का। इसमें कबीरदास जी कहते कि हिंदू लोग परमत्व के लिए राम राम रटते हुए मरते हैं और मुसलमान परमत्व को खुदा से सीमित करके नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब भी व्यक्ति कोई मरता है या दुख में होता है तो वो राम राम कहता है और मुसलमान अपने खुदा को याद करता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, वही जीवित रहता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अवैध तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस वेद बुद्धि से ऊपर उठता है। अर्थात इनका कहना यह है कि हिंदू जो है जब दुख में होता है या जब मरणासन में होता है तो वह राम कहता है। उसी प्रकार मुसलमान जो होता है
तो वो खुदा कहता है। लेकिन कबीरदास ये कहते हैं कि वास्तव में वही जीवन जीता है, वही सच्चे मार्ग पे चलता है, जो न राम और रहीम, राम और खुदा में जो भेद नहीं करता, अर्थात अभेद कर देता है, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, दोनों को एक समान मान लेता है, वही जो है इस संसार में सबसे अच्छा जीता है। यहाँ देखा जाए तो कबीरदास जी ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। जो ईश्वर और खुदा वो भी अभिन्न है, नाम से अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब ईश्वर है, सबको ईश्वर ही माना गया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को विरोधी भावनाओं का भी उल्लेख किया है कि हिंदू अपने ईश्वर को जपते हैं, मुसलमान अपने, जबकि वास्तव में दोनों एक है, दोनों का ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। उसके बाद उन्होंने जो है कई तरह के ईश्वरों का विरोध किया है। जो लोग आपस में बसते हैं इस तरह के ईश्वर का उन्होंने विरोध किया है। अगला देखिए, अगला है कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा हुआ बैठी कबीरा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है। कावा जो मुसलमानों का बहुत ही पवित्र स्थान होता है और काशी जो हिंदुओं का बड़ा ही पवित्र स्थान होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि कावा फिर काशी हुआ। अगर व्यक्ति राम और रहीम में अंतर न करे, भेद न करे, तो उसके लिए काशी और काबा दोनों बराबर होता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है। काशी काबा सब उसके लिए जो है वो एक बराबर हो जाता है। उसके बाद भेदों का मोटा आटा अभेद रूप से ग्रहण कर मैदा बन जाता है। जैसे अगर मोटा अनाज है, आटा है मोटा, अगर उसको मैदा बना दिया जाए, मोट चून मैदा हुआ, अगर वो आटा है जो मोटा है, दाने वाला है, अगर उसको पूरा पीस दिया जाए, मैदा बना दिया जाए, तो वहाँ कोई अंतर नहीं रह जाता। उन दानों को कोई गिन नहीं सकता, उसमें कोई अंतर नहीं रहता, एक दूसरे से दोनों मिल जाते हैं। तो इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़ा। मतलब अगर इस मैदे का हम अगर राम रहीम में कोई अंतर न करके उनको बसते हैं, काशी काबा में कोई अंतर न रख के हम उनको उनके स्थान पे जाते हैं, तो उसी प्रकार जैसे हम मोटे अनाज को एक मैदा बना करके खा लेते हैं और पूरी तरह से उसको जो है वो उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि कौन मोटा अनाज है कौन पतला अनाज है, सब एक बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार वो राम रहीम भी एक हो जाते हैं। यहाँ पे कबीरदास ने अद्वैतवाद तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है, अर्थात कोई अंतर नहीं रहता। जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तो वो राम के और रहीम में कोई अंतर अभेद नहीं करता है, अंतर नहीं करता है। और तत्कालीन परिस्थिति के मुख्य संप्रदायों में एकात्म स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला साखी है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। और देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं यदि मनुष्य के कार्य उच्च नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऊंचे कुल का जन्म, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, ब्राह्मण में जन्म लेता है, उच्च कुल में जन्म लेता है, लेकिन अगर उसकी करनी ऊंचा नहीं है, करनी उसकी उच्च नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उसको श्रेष्ठ कुल का नहीं माना जा सकता। जैसे सुरा का अर्थ होता है शराब, मदिरा। अगर कोई सुबरन मतलब सोने के कलश में भरा होता है, अगर कोई मदिरा हो, अगर वो सोने के कलश में, सोने के घड़ा में भरा है, फिर भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसका मत तो घट जाता है। जैसे शराब और अहंकार एक जैसे है, जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मंदोत्म हो जाता है, वैसे ही दूसरे को स्वयं से नीचा समझने वाली व्यक्ति स्थिति होती है। कबीरदास का कहना यही है। और इसमें जो है, जैसे अगर कोई सोने के पात्र में भी रखी हो तो साधु जन उसकी निंदा करते हैं। अगर शराब जो है अगर वो सोने के पात्र में भी रखा हो तब भी साधु उसकी निंदा करते हैं, वो सोने का मत तो नहीं रह जाता है। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निष्कृष्ट अर्थात नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है, वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये इसकी व्याख्या है। इसमें कबीरदास ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और ये भी शिक्षा देने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया है इस साखी के माध्यम से। और इस उदाहरण में अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है।
और साधु, इसमें जो सदुकड़ी भाषा का आप पता है कि जितने भी कबीरदास जी के लेख हैं, शाकी शब्द रामायणी, सब में सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा का मतलब खिचड़ी भाषा, कई भाषाओं का, ब्रज भाषा का, अवधी भाषा, कई मिल करके बना हुआ है। तो इस प्रकार इनकी भाषा ये सदुकड़ी भाषा है। इस प्रकार इनकी शाखियाँ खत्म हो गई। अब अगली वीडियो में हम लोग इनके पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको ये काम करना, ये पूरे शाखियों को, ये होमवर्क के रूप में आपको पूरे शाखियों को भी कंठस्थ करनी है, इसकी व्याख्या लिख के तैयार करनी है, क्योंकि क्वेश्चन व्याख्या से ही आता है। इसके क्वेश्चन जो है इसकी व्याख्या से ही छुपा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर इसकी व्याख्या में ही छुपा हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस संसार में सच्चा संत कौन है, तो इसमें लिखा हुआ है सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजन करता है, वो सच्चा संत है। आगे देखिए, यही इस चैप्टर को ले लीजिए, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए यही किसमें आ गया, इसका उत्तर होगा कबीरदास ने बताया कि मनुष्य की पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से होती है, लेकिन ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, उसके कर्म की श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि सोने के पात्र में शराब रखी है तो सब सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे, अतः कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। तो ये सब, इसलिए इसके अर्थ को कंठस्थ करिएगा, और इसके प्रश्न इसी में छुपे होते हैं, उसका उत्तर। तो एनसीईआरटी के खास करके क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो ये आपको याद करना है, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।